दोस्तों नमस्ते। मैं अपने चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। माय शोल फैमिली, माय व्यूवर्स, माय सब्सक्राइबर्स, गॉड ब्लेस यू डियर। आज का अभी मैं वीडियो लेकर आई हूँ। आपके पार्टनर्स की फीलिंग्स आपके लिए क्या है, उनके मन में आपके लिए क्या है। तो चलिए, कलेक्टिव रीडिंग है, ऑल साइन के लिए है, मेल फीमेल मैरिड अनमैरिड सभी के लिए है। तो वीडियो को ध्यान से सुनना है और एनर्जी आपसे जितनी भी मैच उतना लेना है, बाकी को जाने देना है। चलिए देखती हूँ कि उनके मन में आपके लिए क्या है। ठीक है, और ये टाइमलेस रीडिंग है। ठीक है, ऑल साइन के लिए है। 6 नंबर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। 6 एंड 6 एंड 2 1 एंड 1। पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो, लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी, कैप्रिकॉर्न, टॉरस, वर्गो और पाइसेस, कैंसर, स्कॉर्पियो। बहुत सारे व्यूअर्स यहाँ पे नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन दिख रहा है। ठीक है, और कुछ लोग के बीच में ऑन ऑन ऑफ है, बातचीत हो रही है, मिला जुला कर चल रहा है। ठीक है, जनवरी इम्पॉर्टेंट है, फरवरी इम्पॉर्टेंट है, जुलाई इम्पॉर्टेंट है, दिसंबर इम्पॉर्टेंट है। ये सब आपका इम्पॉर्टेंट मंथ हो सकते हैं, चाहे वो डेट ऑफ बर्थ हो या कहीं आना हो या जाना हो, या आप दोनों मिल सकते हो या आप दोनों मिले हो, या किसी की एनिवर्सरी हो सकती है या किसी बर्थडे की एनर्जी भी हो सकती है। तो उनके मन में क्या चल रहा है भाई? उनके मन में जो कुछ चल रहा है, उनके हिसाब से उनकी एनर्जी ये कह रही है कि इन्होंने इस रिश्ते पे बहुत मेहनत किया है, लेकिन ये किसी बात को लेकर हट है। और चाहे वो पास्ट से हो या अपने दुख से या परेशानी से या किसी और ये ऑप्शन में थे या आपकी यादों से मूव ऑन होना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं वो मूव ऑन होना चाह रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं किसी बात को लेकर काफ़ी ये हट है। ठीक है, और मुझे लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को काफ़ी समझते हो, प्यार करते हो, और ये भी दिख रहा है कि आप दोनों एक दूसरे का इंतज़ार भी कर रहे हो। लेकिन जिस तरह की बैलेंस्ड एनर्जी आ रही है आपके पार्टनर की तरफ से, ये इमोशंस दिखाई दे रही है, जो वो सोच है, जो वो कहना चाहते हैं, चाहता हूँ या चाहती हूँ, इग्नोर मत करो। तो ये पर्सन जो भी हैं आपके, मेल हो या फीमेल हो, सब कुछ अच्छा चाहते हैं और खुशी चाहते हैं। ठीक है, कहने का मतलब ये चाहते हैं, इनकी होप है कि रिश्ते में सब कुछ ठीक ठाक चले और वो भी खुश रहें, आप भी खुश रहो। लेकिन जितना आप उनको रिस्पेक्ट किया करते थे, जितना आपने उनको दर्जा दिया है, इतना ऊपर वो अब दर्जा, वो रिस्पेक्ट उन्हें अब नहीं मिल रहा है। ठीक है, कुछ व्यूअर्स ने, मुझे लग रहा कि इस एनर्जी के अनुसार कुछ व्यूअर्स ने आपने अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को चुना है, जिस वजह से कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो और हट कर रहे हो। लेकिन सब कुछ अच्छा चाहते हैं वो आपके साथ। आपके पार्टनर की एनर्जी में कि वो सो नहीं कर रहे हैं, लेकिन यह एहसास है, जितना प्यार है आपसे उतनी ही स्ट्रेस भी हो रही है उन्हें। मतलब कि जितना आप उन्हें प्यार आपसे था या है, उतना ही आज स्ट्रेस भी है, टेंशन भी है, परेशानी भी है। लेकिन आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो उनके प्रॉब्लम्स और उनके लाइफ में जो कुछ भी चल रहा है,
अच्छी या बुरी चीज़ें, ये कहीं ना कहीं आप जानने की कोशिश नहीं कर रहे हो, वो मिस कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा वो आपसे खफा भी हैं और उदास भी हैं, नाराज भी हैं। तो आपके पार्टनर जिस तरह बैलेंस करना चाह रहे हैं, ये गुस्से में ज़रूर कुछ बोलना भी चाह रहे हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं तो गुस्से में भी आ रहे हैं। अगर आप उनको मौका नहीं दोगे तो ये खुद को बदल लेंगे, जैसे आपने खुद को बदल लिया है। बट ये कोशिश ज़रूर करेंगे आपके साथ साथ निभाने का, आपके साथ नई शुरुआत करने का। वो खुद कह रहे हैं कि मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा है, मैं उदास हूँ, रो रहा हूँ या परेशान हूँ, क्यों हूँ ये मुझे नहीं पता। देखिए, एक चीज़ तो उनको लग रहा है कि आप उनको मौका या उनको अटेंशन बिल्कुल नहीं दे रहे हो। ये स्ट्रेस में होते हैं क्योंकि हमारा जो एक सोचने का तरीका होता है ना, अगर हम अच्छा भी सोचते हैं तो इंसान सोचता है कि मेरे बारे में सोच ही नहीं रहा है, जबकि मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि आप उनके बारे में नहीं सोच रहे हो, बट उनको लग रहा है और ये चीज़ें इनको हर्ट कर रही है। और ये पर्सन खुद को बदलना चाह रहे हैं, लेकिन कभी कभी क्या हो रहा है ना कि खुद की एनर्जी को ये ट्रिगर जब करते हैं ना तो खुद को रोकते भी हैं। लेकिन ये किसी बात को लेकर बहुत ज़्यादा या तो चिंतित हैं, या फिर हो सकता है कि आपकी तरफ से जस्चर नहीं हो पा रहा है, तो इनको काफ़ी हट वाली एनर्जी है। ये पर्सन अपने आप को अकेला समझ रहे हैं, कुछ भ्रमित वाली एनर्जी, कुछ भ्रम पाल रखा है आपके पर्सन ने। क्वालिटी इनकी लीडरशिप की है, ईगोइस्टिक है, पावरफुल फुल पोजीशन भी है, ठीक है। बहुत सारी व्यूअर्स, आपके पार्टनर ने काफ़ी मेहनत की है, बहुत अपने धन दौलत शोहरत को इकट्ठा करने में, लेकिन जो कुछ भी इन्होंने प्राप्त किया है, आज इनके जीवन में इनबैलेंस एनर्जी है। वो बैलेंस नहीं, मतलब शांति नहीं है ना, सुकून नहीं है। और कभी कभी आपके पार्टनर न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, लेकिन मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पार्टनर कहीं ना कहीं एकांत में रहना, आइसोलेशन में रहना वो ज़्यादा पसंद करते हैं, ठीक है। लेकिन इनकी क्वालिटी लीडरशिप की है। ये अपने प्रोग्रेस पर, अपने सक्सेस पर, अपने अवेंडेंस पर, अपने बुद्धि पर ये काम करना चाहते हैं, मतलब अपनी और स्ट्रेंथ, अपनी पावर, अपने कॉन्फिडेंस, अपना काम, अपना करियर, अपनी स्टेबिलिटी पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन कभी कभी इनके अंदर गुस्सा, ईगो आता है तो अहंकार भी आ जाता है। लेकिन मुझे लग रहा है द फूल की एनर्जी, देखिए आपके पार्टनर अगर यहाँ अहंकार पाल रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं, तो आगे जाकर यही एनर्जी इनको गिरा सकती है, ठीक है। अगर इनको लग रहा है कि आप उनको इग्नोर कर रहे हो, अगर ये सोच रहे हैं कि आप इग्नोर कर रहे हो और ये आगे बढ़ रहे हैं, तो फिर ये जल्दबाजी की एनर्जी इनको आगे जाकर गिरा सकती है। तो ये बिना सोचे समझे डिसीजन लेने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, लेकिन ये थोड़ा सा इनके मन में जो भ्रमित एनर्जी है ना आपके खिलाफ, वो थोड़ा रॉन्ग है। मुझे लग रहा है कि जहाँ तक मुझे लग रहा है टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है, तो मुझे ऐसा भी लग रहा है कि थोड़ा पेशेंस आपको रखना चाहिए, थोड़ा वेट आपको करना चाहिए, क्योंकि टू ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी मुझे लग रहा है कि वही बंदा, वही बंदी आपकी तरफ एक्शन लेगा या लेंगी, वो खुद ही आएगा, वो खुद ही आएंगी। थोड़ा कन्फ्यूज़न है, नो डाउट, थोड़ा कन्फ्यूज़न है, या फिर दोनों की तरफ से कन्फ्यूज़न है, बट मुझे लग रहा है कि
उनके तरफ ही से जेस्चर होगा। लेकिन इनके मन में जो गलतफहमियां चल रही है उसको निकालना बहुत ज़रूरी है, जैसे कि ट्रस्ट इशू। एक चीज़ ये भी दिख रहा है कि ये पर्सन अपने करियर पर बहुत ज़्यादा फोकस है, अपने करियर को बनाना चाहते हैं, इवन कि अपनी फाइनेंशियली स्टेबिलिटी, अपने बिजनेस को लेकर, अपनी जॉब को लेकर भी बहुत ज़्यादा फोकस है। लेकिन कभी कभी लग रहा है जैसा आपका बिहेवियर है, जैसा आप दोनों के बीच में ट्रस्ट इशू है या फिर आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, वो सोचते हैं कभी कभी कि शायद ऐसा रहा तो हम दोनों एक नहीं हो पाएंगे और शायद ये रिश्ता नहीं हो पाएगा। शायद कुछ सिचुएशन पेरेंट्स को लेकर है, कुछ सिचुएशन ट्रस्ट इश्यू को लेकर है, कुछ सिचुएशन थर्ड पार्टी को लेकर है। लेकिन जो कुछ भी है, चाहे रिलीजन इश्यू, कास्ट इश्यू हो, पेरेंट्स इश्यू हो, थर्ड पार्टी इश्यू हो, या फाइनेंशली कुछ आपके पार्टनर की एनर्जी में कुछ लॉसेस हो, लेकिन दिल है कि मानता नहीं और दिल है कि आपके पास आने को मजबूर करता है, यानी कि ये खींचे चले आते हैं। कभी कभी सोच रहे हैं कि शायद ये रिश्ता नहीं हो पाएगा, क्योंकि ऑलरेडी कुछ लोग मैरिड भी हैं। ठीक है, ऑलरेडी कुछ लोग मैरिड भी हैं और कुछ आपके पार्टनर ये दूरियां बनाकर भी रखते हैं, क्योंकि ये हर जगह बैलेंस कर कर चलना चाहते हैं अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो। और मुझे लग रहा है कि ऑलरेडी ये किसी रिलेशनशिप में है, तो देखिए आपके पार्टनर एक बैलेंस क्रिएट कर कर चलना चाहते हैं, क्योंकि ये नहीं चाहते हैं कि लाइफ में कुछ परेशानियां हो, चाहे आपकी ज़िंदगी में हो या उनकी ज़िंदगी में हो। इसी वजह से कभी कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं और कभी कभी आपसे बातचीत नहीं करते हैं और एक लिमिट, एक रूटीन जो होता है लाइफ का, वो बनाकर आपके साथ चलते हैं अगर आपके पार्टनर मैरिड है तो। कुछ वर्ष आपके पार्टनर को ऐसा पता है कि उनकी फैमिली भी नहीं मानेगी और शायद आपकी भी फैमिली नहीं मान रही है। कुछ लोग की ऐसी भी एनर्जी है। तो कुछ ईयर्स मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर ऑलरेडी किसी रिलेशनशिप में है जहां आपसे दूरियां बनाकर रखते हैं, बट फिर भी कनेक्शन गहरा है। वो आपको समझते हैं क्योंकि आपने सपोर्ट किया, प्यार किया है, उनके जीवन में बहुत सारी चीज़ बदल कर रख दी है, जहाँ चाहे से उनके अंदर पॉजिटिविटी हो, ग्रोथ हो, सक्सेस हो एंड फाइनेंशियली सपोर्ट हो। तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर किसी बात को लेकर वो चीज़ों को छुपाते भी हैं, जैसे राइट टाइम पे डिसीजन लेंगे या नहीं लेंगे वो समय पर छोड़ रहे हैं। लेकिन यहाँ आपके लिए कहा जा रहा है कि कुछ साइन पर आपको फोकस करना है, लुक फॉर साइन। ठीक है, और यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि कुछ व्यूअर्स थोड़ा सा आपको पेशेंस तो रखना पड़ेगा, धैर्य रखना पड़ेगा, क्योंकि कुछ आप लोग की एनर्जी में भी ट्रस्ट इशू है बाबू। ठीक है, सेल्फ हीलिंग, सेल्फ लव करना, बट कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें हैं जो आपके जीवन में आपके अच्छे के लिए हो रहे हैं। गॉड पर विश्वास करना है इस वक्त और साइन पर फोकस करना है। ठीक है, देखिए आपके पार्टनर ये नहीं करें कि वो आपसे ब्रेकअप कर गए हैं, छोड़ गए हैं, मूव ऑन कर गए हैं। कुछ सिचुएशन है जो यहाँ इस वक्त जो कहते हैं कि नॉट द राइट टाइम, है ना, नॉट द राइट टाइम। कुछ के लिए डिसीजन लेने का समय इस वक्त नहीं है, इसलिए कुछ चीज़ें हैं जो आपके पार्टनर टालते भी हैं। लेकिन कभी कभी आपके तरफ से मौका नहीं मिलता है तो इनको लगता भी है कि शायद सब कुछ ख़त्म हो गया है, अब कुछ किया नहीं जा सकता। लेकिन अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो, ऐसा है कि अगर आप उनको इग्नोर कर रहे हो तो ये बार बार कहना चाहेंगे कि आप उनको इग्नोर मत कीजिए, वो आपको चाहते हैं। लेकिन कभी कभी ये भी लगता है कि अगर किसी तरह से आप दोनों के बीच में चीज़ें सही नहीं चल रही है तो कभी कभी इनके थॉट्स भी होते हैं कि शायद रिश्ता नहीं हो पाएगा। लेकिन फिर भी इमोशंस है, दिल आपके तरफ खींचा चला आता है। मैग्नेटिक हाँ, अट्रैक्शन जो होता है। हाँ, कुछ इनके लाइफ में कुछ ऐसे रूटीन हैं, ऐसे बॉन्डेज हैं जहाँ वो कभी कभी आपको ब्लॉक कर देते हैं, डर से, फैमिली, थर्ड पार्टी
या आप हो सकता है कभी कहाँ किसी वक्त भी आप कॉल मैसेज कर देते हो, ठीक है। तो यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये पर्सन अपने काम करियर को लेकर भी सोच रहे हैं, बट आपके साथ न्यू बिगनिंग और बैलेंस चाहते हैं। और सच पूछिए तो यहाँ 6 की वाइब्रेशन ही है, या तो आपसे मुलाकात करना चाहते हैं। हाँ, ऑन ऑफ एनर्जी रहेगी, ऑन ऑफ एनर्जी रहेगी। अगर आप कह लोगे कि तुम डिसीजन कब ले रहे हो और तुमने मेरे लिए क्या सोचा, तो आपके पार्टनर कहना चाहेंगे नॉट द राइट टाइम, मैं भी इस वक्त डिसीजन नहीं ले पा रहा हूँ, इस वक्त सही वक्त है भी नहीं। हाँ, रिश्ते को बैलेंस करना, रिश्ते को समझना, अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करना, कॉम्प्रोमाइज़ करना, ये ज़रूर करना चाहेंगे। लेकिन इसलिए कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं कि कुछ व्यूअर्स आपके पार्टनर लाइफ में उलझे हुए हैं, काम, करियर, स्टेबिलिटी, कुछ जिम्मेदारियाँ, इसलिए अभी वो माइंडसेट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन वो ये कह रहे हैं कि मैं तुम्हें छोड़ नहीं रहा हूँ, अगर मैं तुमसे बात भी नहीं कर रहा हूँ, मेरी आत्मा में हो, मेरी इमोशंस में हो, मेरी फीलिंग्स में हो, और इससे ज़्यादा मैं क्या ही कह सकता हूँ। देखिए, कुछ व्यूअर्स मुझे लग रहा है कि आपके पार्टनर हर तरह से बैलेंस करने की कोशिश में थक रहे हैं भी। मुझे लग रहा है किसी का यहाँ वैवाहिक जीवन भी अस्त व्यस्त है, ठीक है। यहाँ पे किसी का वैवाहिक जीवन जो होता है ना, बिल्कुल अस्त व्यस्त है। लगता है कोई रास्ता नहीं मिला, भाई सन्यासी बन जाओ, किसी को मैं खुश नहीं कर पा रहा हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, उलझने इतनी है समझा नहीं पा रहा हूँ। और लास्ट में दिमाग में है मनी, करियर, जॉब की तलाश। लेकिन वो आपके बारे में जो सोचते हैं, जो व्यू करते हैं, जो प्लानिंग करते हैं, वो किसी से नहीं कहते हैं, वो उनके मन की प्लानिंग है। जब होगा, जैसे होगा, वो करेंगे ज़रूर। लेकिन आपके साथ अगर प्यार नहीं मिल पा रहा है तो ये इस इंसान के ऊपर काफ़ी ट्रिगर एनर्जी हावी हो रही है, जहाँ इनके मन को बार बार भ्रमित किया जा रहा है। और कुछ लोग के तो ब्लॉक किए हुए हो, मुझे लग रहा है आप या आपके पर्सन किसी ने ब्लॉक करके रखा है। लेकिन यहाँ पे बार बार एनर्जी कह रही आप या आपके पर्सन की अनब्लॉक कर दूँ, या कोई कह रहा है कि अनब्लॉक कर दो या मुझसे बात कर लो। लेकिन मुझे ऐसी भी एनर्जी कि कहीं ना कहीं आपके साथ जो फीलिंग्स है वो घर वाली है। लेकिन कभी कभी आपकी खामोशी, आपका इग्नोर करना इनको बहुत दर्द देता है, बहुत पेन देता है। तो चीज़ें यहाँ सुधारने की कोशिश ज़रूर कर रहे हैं, लेकिन ये थॉट्स है बाबू, ये एनर्जी है। आप समझ सकते हो बहुत सारी चीज़ें हैं जो मन को ट्रिगर करती है। और देखिए, कभी कभी ये बंदा या बंदे जो भी है आपके लिए बहुत सोचता भी है, जब वो नहीं कुछ कर पाता है तो आइसोलेशन में जाकर रोता भी है, रोती भी है। लेकिन ये बंदा हार नहीं मान रहा है, ये आपसे कह नहीं पा रहा है, वो आपके लिए स्टैंड नहीं ले पा रहा, लेकिन वो सब कुछ छुपाते हुए, वो आगे बढ़ते हुए आपके लिए फ्यूचर प्लानिंग कर रहा है। उदास है, परेशान है, मतलब इनकी ज़िंदगी में निराशा और परेशानी चारों तरफ से घेर रखी है। लेकिन इस बीच में कोई रोशनी देता है, होप और विश्वास देता है, तो आपका प्यार, आपका सपोर्ट सिस्टम। इनको जो अनुभव हो रहा है, उस अनुभव से आप उनके लिए, उनकी ज़िंदगी में वो पर्सन हो जो आप इनके हार्ट चक्रा में, सॉफ्ट कॉर्नर में, उनके नाम, आपके नाम से उनके दिल में एक धड़कन होती है, यानी हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। इसका कोई जवाब नहीं है कि वो आपको क्या कहें, आपके लिए क्या स्टैंड लें, ये कहने की ज़रूरत नहीं। लेकिन जो भी है, रिजल्ट मिलेगा। लेकिन मैंने क्या बोला, राइट टाइम थोड़ा आप लोग के लिए अगर नहीं है तो थोड़ा इंतज़ार कीजिए।
कप्स। हो सकता है कि आप लोग के रिलेशनशिप में फादर फिगर भी यहाँ पे दिख रहे हैं। देखिए कन्फ्यूज़न दूर करना चाह रहे हैं आपके पार्टनर, लेकिन देखिए कन्फ्यूज़न है बट नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, वो आप भी आपसे प्यार करते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ पे बहुत सारी एनर्जी है कि दिल में इतने सारी इमोशंस है, इतनी सारी फीलिंग्स है। आप देख लीजिए मिस भी कर रहे हैं, भले ही मूड स्विंग्स हो रहे हों, चीज़ें सही ना चल रही हों, बट यहाँ आपके लिए डिसीजन लेना चाहते हैं और आपसे कहते नहीं हैं। ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, देख लीजिए यहाँ इमोशंस है, यहाँ पे देखिए कन्फ्यूज़न है, यहाँ अप्रोच करना चाह रहे हैं, एक्शन लेना चाह रहे हैं, फिर कन्फ्यूज हो रहे हैं, थोड़ा सा ईगो, थोड़ा सा नाराज़गी ये भी है, लेकिन उनका हेल्थ वेल्थ पर भी फोकस है, अपने आप को हील कर रहे हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे व्यूअर्स आपके पार्टनर की स्पिरिचुअल नॉलेज भी बढ़ रही है, जो नहीं पूजा पाठ करते थे, जो स्पिरिचुअल जर्नी में नहीं भी थे, वो भी कनेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो स्टैंड लेना चाह रहे हैं, कुछ की हीलिंग करना चाह रहे हैं, अपने हेल्थ को वेल्थ पर भी फोकस करना चाह रहे हैं, नेचर से कनेक्ट हो रहे हैं। हो सकता है हेल्थ पर फोकस कर रहे हैं, जिम जाना, योगा करना, एक्सरसाइज करना, मॉर्निंग वॉक करना, नॉलेज गेन करना, अपने आप को हील करना, आइसोलेशन में रहना, फिर आपको अप्रोच करना। यहाँ मिस कर रहे हैं आपको, लेकिन मूड स्विंग्स तो हो रहे हैं, बट आप के लिए डिसीजन लेंगे, उसके लिए आपसे कह नहीं पा रहे हैं, वो प्रेयर कर रहे हैं। ऑन एंड ऑफ एनर्जी है, आपके पार्टनर आपके लिए पैशनेट है, बट वो कहीं ना कहीं अपनी ज़िंदगी में पेनफुल सिचुएशन में भी हैं, ठीक है। दर्द उन्हें होता है, ये एक्सप्रेस नहीं करते हैं, वो इस तरह बिहेव करते हैं जैसे इनके ज़िंदगी में कोई दर्द ना हो, दुख ना हो। तो ये अपनी एनर्जी में हमेशा न्यू बिगिनिंग में रहते हैं, लेकिन ये चीज़ भी गलत है, बिना सोचे समझे सो करना और पेन को छुपाना, ठीक है, वो ठीक नहीं। ये ऑलरेडी थर्ड पार्टी इशू में है या पेनफुल सिचुएशन में है। कहने का मतलब आपके पार्टनर अपनी ज़िंदगी में ही खुश नहीं है, और यहाँ पे देखिए न्यू बिगिनिंग चाहते हैं, और ये खुद को क्या सबको फूल बना रहे हैं, अपने दर्द को छुपा रहे हैं, बट आपसे जताते नहीं हैं, बट अपने रिश्ते को, अपने लाइफ को, अपने काम को, अपने करियर को, हर चीज़ को ये मैनिफेस्ट कर रहे हैं। तो देखिए यहाँ पे एनर्जी यही दिख रही है कि ये पर्सन आपके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहते हैं, मिस कर रहे हैं, शायद वो डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ ये बंदा, इस बंदी के पास बहुत ज्ञान है, ठीक है। एक रोशनी यानी एक होप, एक विश्वास है इस रिश्ते में, लेकिन एक एनर्जी स्टक हो जाती है, वो एनर्जी वहाँ भ्रमित करती है, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो एनर्जी सिर्फ भ्रमित ही करेगी, ट्रांसफॉर्मेशन होगा। द मून की एनर्जी कहती है कि थोड़ा स्पेस दिया जा रहा है ताकि वो डिसीजन और एक्शन ले सकें, कन्फ्यूज़न जो है वो दूर कर सकें, ट्रस्ट इशू है, पेन है, सेपरेशन है, उसे एंड कर सकें। सबसे बड़ी बात, इस रिश्ते ने आपके पार्टनर को कहीं ना कहीं ज्ञान दिया है, स्पिरिचुअल नॉलेज दिया है, होप दिया है, विश्वास दिया है, प्यार दिया है, सम्मान दिया है, ठीक है। लेकिन जो अकेलापन है, तन्हाई है, आपके पार्टनर कहीं ना कहीं वो आपसे छुपा रहे हैं, चाहे वो नाराज़ हो या ईगो में हो, जो भी हो, लेकिन वो आपको याद कर रहे हैं, और वो खुद जजमेंट और मैजिशियन की एनर्जी में है। देख लेती हूँ इनका नेक्स्ट एक्शन क्या होगा। देखिए डर है, आपके पर्सन की एनर्जी में किसी तरह डर है, वो इसलिए मैं कह रही हूँ कि डिवाइनिंग टाइम का थोड़ा वेट करना पड़ेगा, डिवाइनिंग टाइम का वेट करना पड़ेगा। देखिए इनके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है, ईगो आपको दिखा रहे हैं कि वो बहुत ईगो में है, नाराज है, ना 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 ना, एक डर है, उस डर को ख़त्म करना ज़रूरी है, क्योंकि कन्फ्यूज़न है। और कुछ चीज़ें मैं कहती हूँ जब उल्टा चांद होता है, तो यानी कि कहने का मतलब ज़िंदगी में, लाइफ में, रिलेशनशिप पे कहीं ना कहीं ग्रहण लगी हुई है, इसलिए थोड़ा पेशेंस, थोड़ा वेट रखना ही पड़ेगा, लेकिन डिवाइनिंग टाइम पर वो काम भी करेगा। फिलहाल उन्हें उम्मीद आपसे काफ़ी है, ठीक है, चाहे किसी ने किसी को धोखा दिया हुआ, चीट किया हो, उस डर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इस रिश्ते का नींव जो है वो कहीं ना कहीं ईश्वर ने बनाया है, क्योंकि जजमेंट की एनर्जी है, ठीक है।
तो कुछ चीज़ें हैं जो ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देना चाहिए। फिलहाल सिचुएशन में हमें बैलेंस कर कर आगे बढ़ना चाहिए, ठीक है। मन को और एनर्जी को भ्रमित नहीं करना चाहिए, लेकिन ये तो एनर्जी बाबू चेंज होती है, ठीक है। जो भी हो जैसे भी हो, यही आपके पार्टनर की एनर्जी, उनके मन की सच्ची और गहरी भावनाएं, जो उनके डीप इमोशंस है। फिलहाल वो बैलेंस चाहते हैं, लेकिन कुछ सिचुएशन में इनबैलेंस है। यहाँ ये भी दिख रहा है कि बहुत कोशिश किया जा रहा है कि आप दोनों के बीच में अंडरस्टैंडिंग हो, बट मैं यही कहना चाहूँगी, प्रेयर प्रार्थना बिल्कुल करना है, ठीक है। सब कुछ अच्छा होगा। और आपके पार्टनर आपको मिस कर रहे हैं, डर से निकलना चाहते हैं, अपने आप को हील कर रहे हैं, इस रिश्ते पे वर्क करना चाहते हैं और न्यू बिगिनिंग भी चाहते हैं। तो ये है बाबू आपके पार्टनर की फीलिंग्स आपके लिए, और ये टाइमलेस रीडिंग है। जब भी आपके सामने आ इस वीडियो को जरूर देखिए। थैंक यू सो मच एंड गॉड ब्लेस यू।